हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंदिरा अपने बेड पर पसरी हुई फोन में चैटिंग कर रही होती है और तभी वहाँ उसकी माँ मंदाकिनी आती है और उसके बिखरे कमरे को देखकर हैरान हो जाती है और अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है, हे राम, कैसी निकम्मी औलाद है मेरी। अरे ओ मंदिरा, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे आने से पहले कमरा साफ मिलना चाहिए। फिर ये सब क्या है? अरे माँ, वो मुझे अपने ईयरफोन्स नहीं मिल रहे थे तो उसी को ढूंढने के चक्कर में कमरे का ये हाल हो गया। मैंने कपड़े और बुक्स तो कोने में डाल दिए हैं, बाकी चीजें आप सेट कर देना। ऐसे कपड़े कौन समेटता है बेटा? अरे इतनी बड़ी अलमारी क्या लाशें भरने के लिए ली है? इसमें क्यों नहीं रखती कपड़े? और क्या सारा दिन अपने इस अधमरे फोन को खुद से चिपकाए घूमती रहती है? हाँ तो क्या करूँ, कब से कह रही हूँ मुझे नया फोन नहीं आईफोन दिला दो, पर आपके और भैया के कान तो बहरे हो जाते हैं ना। पिछले 4 सालों से इस एंड्रॉइड फोन को घिसे जा रही हूँ, अब तो ये भी कहता है मेरा अंतिम संस्कार कब करेगी तू। मंदिरा, ये फोन वोन सब मोह माया है बेटा। तू पढ़ाई पर क्यों नहीं ध्यान लगाती? और इस वक्त तेरी भाई की शादी होने वाली है। फोन छोड़ और कपड़े खरीदने पर ध्यान दे। और चल जल्दी से इस कचरा पेटी को साफ करने में मेरी मदद कर। इस बार भी मेरा आईफोन नहीं आएगा, बस बहुत हो गया। भैया की शादी के बाद मैंने किसी की नहीं सुनी और आईफोन लेके ही रहना है, चाहे जो हो जाए। अरे कौन सी दुनिया में चली गई है? काम कर जल्दी, कैसे हर चीज फैला रखी है, जल्दी हाथ चला। जिसके बाद मंदिरा मुंह बनाते हुए कमरा साफ करने में अपनी माँ की मदद करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और उसके भाई रजनीश की शादी मीनाक्षी नाम की लड़की से हो जाती है। शादी के बाद जब मीनाक्षी का गृह प्रवेश होता है तो उन दोनों को अंदर आने से रोकते हुए मंदिरा बोलती है, अभी कहाँ अंदर, पहले मुझे नेक तो देते जाइए। अरे तू तो अपने घर की ही है, कल परसों तरसों लेती रहना नेक वेक। अभी अंदर आने दे, चल हट जल्दी। अरे ये क्या बात हुई? माँ देख लो, भैया रस्म नहीं करने दे रहे। सही तो कह रही है मंदिरा। रजनीश जी, बहन भैया भाभी से नेक नहीं लेगी तो किससे लेगी? बोलो मंदिरा, क्या नेक चाहिए तुम्हें? क्या बात है, देखो भैया ये होती है भाभी। आप तो मेरे खुद के भाई हो, फिर भी इतनी कंजूसी दिखाते हो। हाँ ठीक है, चल जल्दी कर अब। भाभी देखो, मैं मांगने जा रही हूँ, प्लीज मुझे निराश मत करना। हाँ भाभी, मुझे नेक में ना आईफोन 13 प्रो फोन चाहिए। माँ ये फिर शुरू हो गई, बता रहा हूँ मैं, इसके दौरे शुरू हो गए हैं। इसे लेकर जाओ कोई यहाँ से। अरे ये पागल तो जोक मार रही थी, पीछे हो वरना तेरे जोक के जैसे तू भी मरेगी। बहू तू अंदर आ, मंदिरा जाकर भाभी के लिए कलश लेके आ। इतना महंगा जोक कौन मारता है? आईफोन सुनते ही एक पल को तो मुझे हार्ट अटैक ही आ गया था। जिसके बाद मीनाक्षी का गृह प्रवेश होता है और वो अपने शुभ कदम अपने ससुराल में रखती है। और अगले दिन जब मीनाक्षी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है तभी वहाँ मंदिरा आ जाती है। उसे देखकर मीनाक्षी को उसकी नेक में आईफोन मांगने वाली बात याद आती है और वो मंदिरा के कुछ बोलने से पहले ही एक नेकलेस को लेकर उसे देते हुए बोलती है, ये लो तुम्हारा नेक, देखो देखो तुम्हें पसंद आएगा। हाँ देखो तो सही। भाभी मजाक मत करो, ये थोड़ी मांगा था आपसे। आप भैया से बात करो, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। मंदिरा, मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो खुद ये नोकिया का कीपैड वाला फोन यूज करती हूँ और ये भी मेरे मायके से आया है। इतना कहकर वो उसे अपनी कमर से अपना छोटा सा कीपैड वाला फोन निकाल कर दिखाती है, जिसे देखकर मंदिरा हैरान हो जाती है और बोलती है, भाभी लगता है मुझसे ज्यादा आपको नए फोन की जरूरत है। मतलब इससे अच्छा तो मेरा फोन है, कम से कम एंड्रॉइड तो है। 4 बार स्क्रीन टूट चुकी है लेकिन अभी भी काम करता है। मैंने भी किस गरीब से आईफोन की डिमांड कर दी, अब फिर भैया के आगे अर्जी लगानी पड़ेगी। नहीं, ये तो अभी ठीक ठाक काम कर रहा है और इसकी आवाज भी बड़ी तेज है। कमरे में बजता है तो हॉल तक आवाज जाती है। क्या भाभी, ये कीपैड वाले फोन आजकल तो काम वाली भी नहीं रखती। अरे आजकल एंड्रॉइड और आईफोन का जमाना है, गलती कर दी मैंने आपके पास आकर। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर मीनाक्षी का मुंह बन जाता है। ऐसे ही हर दिन मंदिरा रजनीश और अपनी माँ से आईफोन की डिमांड किया करती थी। एक दिन तंग आकर रजनीश बोलता है, मंदिरा तू सैमसंग, ओप्पो, वीवो, चल 5G वाला OnePlus में से कोई भी ले ले, बस आईफोन मत मांग। उसके लिए तेरे भाई को किडनी की कुर्बानी देनी होगी। क्या भैया, क्यों आप मजाक कर रहे हो? मुझे आईफोन ही चाहिए और वैसे भी इतना महंगा कहाँ है, 1 लाख के अंदर आ ही जाएगा। 1 लाख?
हे भगवान, इतना महंगा फोन लेकर क्या करेगी? कौन से तेरे 36 बिजनेस चल रहे हैं जो आईफोन पे बात किए बिना ठप पड़ जाएंगे? ठीक है, मत दो, बहुत मांग लिया मैंने, थक गई मैं मांग मांग कर। अब मैं खुद ही लेकर आऊंगी, चाहे जैसे हो। हाँ। अपने भाई और माँ के सामने चौड़ में वो आईफोन लेने की बात कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर खुद से बोलती है, अरे यार, मैंने कह तो दिया कि खुद से आईफोन लेकर आऊंगी, पर इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से? यार सोच मंदिरा, कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा तुझे। आइडिया, यही सही रहेगा, मैं यही करूंगी। खुद से बातें करते हुए मंदिरा को कोई तिगड़म सूझती है और उसके कुछ दिनों बाद एक दिन जब सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी मंदिरा हाथ में आईफोन लेकर लहराते हुए घर आती है, जिसे देखकर मीनाक्षी बोलती है, ये तुम्हारे हाथ में आईफोन है क्या मंदिरा? ओ ये, हाँ भाभी, आपने सही पहचाना, ये है मंदिरा का आईफोन। भैया, माँ, सभी ध्यान से देखिए, इस पर ये एप्पल भी है और आपको पता है ना, ये मेरे फेस को देखकर ही अनलॉक होता है। देखा आप लोगों ने, मैंने जो कहा था वो कर दिखाया। अरे पर तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? माँ, ये आईफोन तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है, तो उसे ही पता होगा। बॉयफ्रेंड ने? उस फटीचर पर इतने पैसे कहाँ से आए? भैया, वो दिखने में फटीचर है, पर आपकी तरह कंजूस नहीं है। मेरे एक बार कहने पर उसने मुझे आईफोन दिला दिया। सच में यकीन नहीं होता मंदिरा, एक बार दिखाना तो जरा। अरे भाभी, आप जैसे कीपैड रखने वालों से ना ये ऑन भी नहीं होगा, आप तो रहने ही दो। हाँ, कभी फोटो वोटो क्लिक करवानी हो ना तो मुझे बता देना, क्योंकि सब जानते हैं आईफोन के कैमरे जितनी क्लियर और ओरिजिनल पिक किसी फोन में नहीं आती। इतना कहकर वो अदाओं के साथ अपने बाल झटकते हुए वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है और रात को खाना खाने के बाद जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं तो मीनाक्षी रजनीश से बोलती है, सुनिए ना, मुझे भी मंदिरा जैसा आईफोन ला दीजिए ना। घर की बहू होकर मैं ये कीपैड वाला फोन नहीं रख सकती अब ये आईफोन का कीड़ा इसको काट गया। हे भगवान, ये औरतें क्यों एक दूसरे की देखा देखी करती हैं? डार्लिंग, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई और टच स्क्रीन वाला फोन ला कर दे देता हूँ। आईफोन में क्या रखा है, उसके तो फीचर्स भी तुम्हें समझ नहीं आएंगे। नहीं, अब अगर नया फोन लेना ही है तो मैं ऐसा वैसा लेने की जगह आईफोन ही ना ले लूं। प्लीज रजनीश, इसे शादी का तोहफा समझकर ही दे दीजिए ना। अरे मेरा फोन कहाँ है? यहीं तो रखा था, कहीं मैं टेबल पर तो नहीं भूल आया? मुझे भी ना पता नहीं क्या होता जा रहा है, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो बहाना बनाते हुए वहाँ से कल्टी मार लेता है और बेचारी मीनाक्षी कुछ नहीं कर पाती। मंदिरा रोज उसे अपना आईफोन दिखा दिखा कर जलाया करती। एक दिन जब वो किचन में खाना बना रही होती है, तभी मंदिरा आईफोन लेकर वहाँ आती है और सेल्फी लेते हुए बोलती है, स्माइल भाभी, हो गया। ये सेल्फी मैं इंस्टा पर पोस्ट करूंगी और कैप्शन में लिखूंगी, आईफोन सेल्फी विद भाभी। देखो भाभी, कितनी सुंदर पिक आई है, इस पर तो बहुत लाइक आएंगे। ये मेरी आईफोन वाली ननद अब मुझे और नहीं जला सकती। मुझे आईफोन नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं इसका ही चुरा लूंगी। हाँ। खुद से कहते हुए वो मंदिरा को देखने लगती है और उसी रात सबके सोने के बाद वो मंदिरा के कमरे में जाकर चुपके से तकिए के नीचे से उसका फोन निकालकर जाने लगती है। तभी उसके हाथ से फोन फिसल कर गिर जाता है और उसकी आवाज से मंदिरा जाग जाती है और मंदाकिनी रजनीश भी वहाँ आ जाते हैं और लाइट्स ऑन करते ही सबको फोन जमीन पर गिरा मिलता है, जिसे देखकर मंदिरा मन में बोलती है, ये क्या हुआ, अब तो सबको पता चल जाएगा। वो मैं तो यहाँ बस पानी रखने आई थी, ये आईफोन गलती से मुझसे गिर गया, सच में मैंने नहीं तोड़ा। तभी रजनीश फोन और उसके कवर को उठाता है तो देखता है कि बस कवर ही आईफोन का है, फोन तो एंड्रॉइड ही है। जिसके बाद वो मंदिरा की तरफ देखता है और बोलता है, तभी मैं कहूँ आईफोन गिर गया और तुम इतनी शांत हो, ऐसा क्यों किया? आईफोन का कवर और रिंगटोन लगाकर तुम हमें पागल बना रही थी। हाँ तो क्या करती, आप लोग मुझे आईफोन दिला ही नहीं रहे थे और गुस्से में मैंने वो सब बोल दिया, तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अपने फोन को आईफोन बताया। क्या मतलब? ये सच में आईफोन है ही नहीं और मैं इसे चुराने चली थी और मुझे लगा मेरी ननद आईफोन वाली हो सकती है, तो मैं क्यों नहीं?
वाह मेरी आईफोन वाली ननद, अच्छा उल्लू बनाया तुमने हमें। जिसके बाद अगली शाम को दोनों ननद भाभी उदास बैठे होते हैं। तभी रजनीश उन दोनों के लिए आईफोन लेकर आता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होती है और कहती है, आखिर हम दोनों के पास आईफोन आ गया। एक गांव में निया नाम की लड़की अपनी माँ विमला और पिता वनराज के साथ रहती थी। निया बहुत ही सिंपल, भोली भाली और सभी कामों में निपुण लड़की थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए काफी परेशान रहा करते थे। निया के चाचा चाची शहर से उनसे मिलने आते हैं। अरे सब काम हुआ कि नहीं? जी हुई गवाह, बस उनके आने का ही इंतजार कर रहे हैं। लो जी, आ ही गए। अरे भैया कैसे हैं आप? हम सब तो अच्छे हैं। तू बता शहर के क्या हालचाल है? अरे वहाँ तो सब बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ भैया आप भी आ जाओ ना वहाँ पे। अरे नहीं, मैं कहाँ, अब यहाँ इतना सारा काम है और ऊपर से इस निया की शादी भी तो करनी है। अरे हाँ, कहाँ है हमारी लाडो? जी मैं यहाँ हूँ चाचा जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, नमस्ते। कितनी बड़ी हो गई है। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे थे, निया की शादी तो अब करवा ही देनी चाहिए। राजी सुनते हो, वो शहर में है ना वो लड़का नमन, वो भी तो कितना अच्छा है, सुथरा सा। क्यों ना उन्हीं से बात की जाए। शहर वापस लौटने के बाद नरेन और वीना जाकर नमन के मम्मी पापा से बात करने जाते हैं, तो वो लोग भी लड़की देखने के लिए मान जाते हैं। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद नमन और निया की शादी हो जाती है। शहर आने के कुछ दिन बाद नमन को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन निया की मुंह दिखाई का फंक्शन होता है। अरे निया, सभी रिश्तेदार आ गए हैं, तुम भी आ जाओ। जी मम्मी जी, आई अभी। अरे तुम लोग देखना मेरी बहू को, कितनी सुशील, सुंदर और गुणी है। हाँ हाँ देख लेंगे आज तेरी बहू को भी। हम भी तो देखे कौन सी हूर की परी लाई है तू। ठीक है, वैसे भी जब देखोगे ना तो ही पता चल पाएगा। हाँ। निया वहाँ आ जाती है। पूनम की सभी सहेलियाँ निया को देखकर बहुत खुश होती हैं। हाय, तूने तो बिल्कुल सही कहा था, तेरी बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। हाय, बिल्कुल सही कह रही है। ये सुनकर पूनम बहुत खुश होती है और कुछ दिन बाद उसकी सहेली के लड़के की भी शादी हो जाती है। पर उसकी बहू सुंदर तो होती है, लेकिन साथ में खूब सारा दहेज भी लाती है। इसीलिए सब पूनम को छोड़ उसके दोस्त के आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं और इस वजह से पूनम चिड़चिड़ी हो जाती है और निया को ताने मारने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ नासपीटी, कहाँ से आ गई तू यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद करने? क्या हुआ मम्मी जी? अरे ये बोल, क्या नहीं किया? अरे जब से आई है मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। हाँ क्यों मम्मी जी? अब तू कल की आई मुझसे जबान लड़ाएगी? इतनी बड़ी हो गई है क्या तू? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस पूछ रही थी। अरे चली जा यहाँ से, आई बड़ी पूछने वाली। इस तरह पूनम का बर्ताव निया के लिए बदलने लगा और अब पूनम भी ये चाहने लगी कि निया भी अपने मायके से अच्छी अच्छी चीजें लाए और उसे दे, ताकि वो अपनी सहेलियों में बता सके कि उसकी बहू भी कम नहीं है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? यहाँ तो आ जरा। जी मम्मी जी, अभी आई। अपने मायके वालों से कह दे कि तुझे भी वो बड़े बड़े तोहफे दे। अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर निया बहुत परेशान हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जब नमन वापस आता है
तो वो निया के साथ हनीमून पर जाने की सारी तैयारी करके आता है और वो दोनों घूमने चले जाते हैं। लेकिन पूनम को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो निया के वापस आने का इंतजार कर रही होती है ताकि वो उसे अब और भी ज्यादा परेशान कर सके और उससे दहेज मांग सके। निया और नमन के वापस आने के बाद, बहू तुझे याद तो है ना जो मैंने कहा था? जी मम्मी जी, सब याद है। हाँ तो सुन, जा रही है ना तो कुछ अच्छा लाना अपने मायके से। हाँ। कुछ दिन बाद निया अपने मायके जाती है और अपने घर वालों को सब सच बताती है। उसके माता पिता पूनम की बात मान लेते हैं और निया को अच्छे अच्छे तोहफे दे के भेजते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन जब नमन घर पर नहीं होता तो निया की सास रसोई में जाकर गैस का पाइप काट देती है और निया से चाय बनाने को कहती है। और जैसे ही निया चाय बनाने जाती है और माचिस की तिल्ली जलाती है तो घर में ब्लास्ट हो जाता है। निया का पूरा शरीर आग में झुलस जाता है। तभी वहाँ नमन आ जाता है और किसी तरह निया को बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर निया का इलाज करते हैं। डॉक्टर, निया कैसी है अब? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, उनकी 60% बॉडी जल गई है। उन्हें ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। ऐसे केसेस में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर, बस मेरी बीवी ठीक हो जानी चाहिए। आप शांत हो जाइए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। तभी वहाँ निया के परिवार वाले भी आते हैं, जो निया को ऐसा देखकर बहुत दुखी होते हैं। डॉक्टर वापस आकर बताते हैं कि निया अब खतरे से बाहर है। अमन, देखो ये क्या हो गया। मैं अब पहले की जैसी नहीं दिख पाऊंगी ना। सब ठीक हो जाएगा ना? पहले तुम मुझे ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? निया नमन को सारी बात बताती है कि कैसे उसकी माँ ने चाय बनाने को कहा और ये हादसा हुआ। नमन निया की सारी बात सुनकर अपनी माँ के पास जाता है और उनसे सब पूछता है। तो वहीं खड़ी निया की माता पिता भी नमन को बताते हैं कि किस तरह उसकी माँ निया को टॉर्चर करती थी जब वो यहाँ नहीं होता था। सारी सच्चाई जानने के बाद नमन अपनी माँ को उसके किए की सजा देता है और उनसे सारे रिश्ते तोड़ देता है। कुछ समय बाद निया को वापस घर ले आता है। नमन, मम्मी जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। नमन, इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जानबूझकर थोड़ा ना ऐसा किया होगा। हो सकता है कोई गलती हो गई हो। इतना सब होने के बाद भी तुम निया मम्मी की साइड ले रही हो? किस मिट्टी की बनी हो यार तुम? हाँ, क्योंकि वो माँ है हमारी। उन्हें हमें डांटने का पूरा हक है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस तरह निया अपनी सास को घर वापस ले आती है। साथ ही पूनम को भी अपनी बहू की अच्छाई और अपनापन देखकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहू से माफी मांगती है। साथ ही वो अपने बेटे नमन से भी माफी मांगती है। कुछ समय बाद निया ठीक हो जाती है और वापस से अपनी जिंदगी को पहले की तरह जीती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।